जय हिंद साथियों, मैं मनीष यादव फिर से आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले मैंने आपको पासा जो डाइस है उसका चैप्टर 1 पढ़ा दिया था। साथियों, मैंने आपको पढ़ाया था कि पासा क्या होता है, जो बेसिक सी चीजें आपको बता दी थी और एक पासा क्या होता है ये चीज आपको बता दी थी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसको याद रखना, क्या था वो, कि जो विपरीत सतह है, जो विपरीत सतह वो कभी भी आजू बाजू नहीं हो सकती और जो आजू बाजू वाली सतह है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, जो आगे भी काम आने वाला है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले दो पासा। क्या होता है दो पासा? साथियों, इसके बारे में हम जानते हैं और आपने हमारे आकाश सर की जो वीडियो बनाई थी इससे पहले बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और पार्ट 1 को भी अच्छा रिस्पांस मिला। इसी तरह से हमारे चैनल को रिस्पांस आप अच्छे से देते रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पासे का, जो अगला वाला जहां से हमने छोड़ा था। क्या होता है आखिर जो दो पासा क्या होता है? दो पासा साथियों, इसमें मैंने आपको 3 केस बताए थे। कितने? 3 केस आपको बताए थे। क्या होते हैं 3 केस? सबसे फर्स्ट बताया था आपको मैंने एक समान सतह, एक समान सतह। दूसरा पॉइंट था आपका दो समान सतह। दूसरा पॉइंट था आपका दो समान सतह। और तीसरा था साथियों आपका तीसरा पॉइंट था कोई भी सतह समान नहीं। सबसे पहला पॉइंट बताया था साथियों मैंने आपका एक समान सतह, दूसरा दो समान सतह, कोई भी सतह समान। जो पासे के अंदर जो दो पासे वाला जो आपका जो टाइप है उसमें 3 केस बनते हैं। कितने? 3 केस। एक होता है एक समान सतह, दूसरा दो समान सतह, तीसरा कोई भी सतह समान। इसको बोलते हैं वन कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस। इसको बोलते हैं टू कॉमन सरफेस और इसको बोलते हैं नो कॉमन सरफेस। इसको वन कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस, इसको नो कॉमन सरफेस। तो साथियों, ये आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी, ये वन कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस आखिर है क्या, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये एक समान सतह क्या होती है इसको मैं बता देता हूं आपको। एक समान सतह क्या होती है, दो समान सतह क्या होती है और कोई भी सतह समान नहीं। ये क्या होता है? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फर्स्ट क्या होता है ये। जैसे कि साथियों आपको ये पासा दे दिया, एक ये पासा और एक ये दे दिया जाएगा आपको। इस टाइप से साथियों आपको दो पासे दे दिए जाएंगे। इसमें नंबर लिख दिया 1 2 3, इस पे लिख दिया 1 4 5। तो साथियों आप देखो, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, यानी कि दो पासे है लेकिन दोनों पर क्या है, एक यहां पे भी एक यहां पे भी। इसका मतलब ये है कि ये सतह दोनों की क्या है, एक जैसी ही है। इसका मतलब क्या, एक समान सतह। इसी को हम क्या कहते हैं, एक समान सतह, वन कॉमन सरफेस। इसी को बोलते हैं। इसमें क्या है साथियों, देखो एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, यानी दोनों पासे पर क्या है, एक ही सतह समान है। सतह समान का मतलब होता है दोनों पर एक ही नंबर लिखे हैं। अब जब दो पासे के अंदर एक ही नंबर लिखे यानी कि दोनों की सतह क्या है, समान, इसको क्या कहते हैं, एक समान सतह। अब दो समान सतह क्या होती है ये बता देता हूं मैं आपको। आपको इसी तरह दो पासे दे दी जाएंगे, ये दो पासे दे दिए। इस पे लिख दिया 1 2 3, इस पे लिख दिया आपका 3 2 5, ये लिख दिया। अब आप साथियों देखिए, एक नंबर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पर भी, ये दो दो यहाँ पर भी। अब इसमें आपको दिख रही होगी 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी इसमें क्या है, दो सतह कॉमन। कितनी? इसमें साथियों दो सतह कॉमन है। आप देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे, यानी कि दो पासे के अंदर कितनी सतह कॉमन, दो। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम, दो समान सतह।
ये है दो समान सतह, टू कॉमन सरफेस। ठीक है साथियों, अब हम अगला है कोई भी सतह समान नहीं। ये क्या होता है इसको जानते हैं। इसी तरह से आपके दो पासे दे दी जाएंगी। ये दो पासे आपको दे देगा एग्जामिनर और उसके अंदर नंबर लिख देगा 1 2 3, यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे लिख देगा 4 5 और ये 6 नंबर लिख दिए। अब साथियों आप इस पासे के अंदर मुझे ये बताइए, इसमें कोई सतह आपको कॉमन दिख रही है क्या? आप देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे कोई भी सतह कॉमन दिख रही है क्या? यहाँ पे एक भी सतह कॉमन नहीं है, नो कॉमन सरफेस। इसको क्या कहते हैं हम? कोई भी सतह समान नहीं। क्या बोलेंगे? नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस। समझ में आया? इसमें एक भी सतह कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा है? कोई भी सतह समान नहीं है। आया समझ में? तीनों केस आपको फर्स्ट भी आया होगा, सेकंड भी आया होगा, थर्ड भी आया होगा। एक समान सतह क्या होती है? जिसमें केवल एक सतह कॉमन होती है, मतलब एक सतह समान होती है। और दो क्या होता है? दो समान, मतलब जिसमें दो सतह क्या होती है? समान होती है। और तीन में कोई भी, नो कॉमन सरफेस। आपको समझ में आया ये तीन केस किस प्रकार से होते हैं? ठीक है साथियों, ठीक है। अब हम एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा हम वो करेंगे साथियों। ठीक है, देखते हैं आगे किस टाइप से क्वेश्चन हमको एक समान सतह से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक समान जो सतह है उससे किस प्रकार से, जो आपके पासे दो पासे के अंदर कितने तीन टाइप बने, हमने आपको ये बताया कि एक समान सतह क्या होती है, दो समान सतह क्या होती है, और नो कॉमन सरफेस यानी कोई भी समान सतह नहीं होती। उसका मतलब क्या होता है? तो एक समान सतह से किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए आप एग्जामिनर क्या देगा आपको? पासा देगा सबसे पहले। ये आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले दो पासा दे देगा आपको। इस टाइप से एग्जामिनर आपको दो पासे दे देगा। अब उसमें नंबर देगा साथियों आपको, जिसे इसमें दे दिया आपका 2 3 4। ठीक है, इसमें दे देगा आपका 1 5 और इसमें दे देगा आपका 3। इस टाइप से आपको वो क्वेश्चन दे देगा साथियों, और आपसे पूछेगा किसी एक नंबर के बारे में, कि इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताओ 3 का विपरीत क्या होगा। इस टाइप से दो पासे देगा और आपसे ये पूछ लेगा बताओ ये 3 का विपरीत क्या होगा साथियों। सबसे पहले साथियों मैंने आपको पढ़ाया था मानक पासा, दूसरा पढ़ाया था साधारण पासा। तो जो मानक और जो साधारण पासा है साथियों, उसका जो कंसेप्ट है यहाँ पर नहीं काम करेगा। जो साधारण पासे का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, वो एक पासा के अंदर ही आपका काम करता है। दो पासे के अंदर आपका जो मानक और जो साधारण वाला जो कंसेप्ट है वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे अलग कंसेप्ट काम करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, अब इसमें पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब आपको मैंने एक समान सतह से क्वेश्चन करा रहा हूं। आप देखिए, आप देखो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी, ये चीज देख गई। तो आपने बता दी ये एक समान सतह, क्योंकि इसमें एक नंबर कॉमन है तो एक समान सतह है। तो साथियों एक समान सतह में क्या होता है, देखो आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको क्या घुमाना है आपको? ये क्लॉकवाइज। अब आप बोल रहे हैं क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे कि मान लो ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी है, इसमें क्या है आपका? ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये आपका 9। ठीक है, तो आप ये 12 से ये जा रहा है, ये इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या हुआ? ये इधर गए आप, ये गए, ये गए, ये गए, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी कि आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 12 से आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो साथियों आपको किस साइड जाना है? क्लॉकवाइज। आपको जाना है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मतलब ये जहां से आप 3 इसमें भी कॉमन, तीसरी, अब यहां से आप क्या जाओगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आपने उठाया 3, फिर आपने उठाया 4, फिर आपने उठाया 2। ठीक है, फिर यहां से भी आपने उठाया 3 और यहां से उठाया आपने, फिर ये क्लॉकवाइज, इधर भी क्या जाना है हमको? क्लॉकवाइज, इस टाइप से। तो यहां से 3 उठाया, फिर क्या आएगा? 1 और फिर उठा लिया आपने 5।
तो साथियों जो ये सतह है, इनके जो नीचे जो नंबर आए ये इनके विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? विपरीत। साथ जो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन जो आपको इजी पड़े वही घुमाओ ना। तो आपने इसको क्या करा, 3 जहां से आपको सतह कॉमन दिखी, 3 यहाँ भी कॉमन दिखी, 3 यहाँ पे भी, जहां से आपको सतह समान दिखे वहीं से आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो आपने 3 से जैसे क्लॉकवाइज लिया, 3 के बाद 4 और फिर क्या लिख दिया यहाँ पे 2, और यहाँ से ये 3 फिर 1, मतलब ये आपने क्लॉकवाइज घूम के किया है। तो आपको पता है ये 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5, और ये 4 का हो जाएगा 1, और जो 3 है 3 का विपरीत क्या होगा, जो यहाँ पे जो सतह आपको दिख ही नहीं रही वो आपका 3 का विपरीत हो जाएगा। कौन सी? तो साथियों जो 3 का जो विपरीत है वो हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 आपको दिख रहा है, जो 6 पीछे सतह है जो छिपी हुई है, डर के बारे पीछे छुप गई है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 6। तो 3 का विपरीत जो सतह दिखने गई वो 6 हो जाएगा, बाकी आपको दिख ही रहा है 2 का विपरीत 5, 4 का 1, 3 का 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? 3 का विपरीत, 3 का क्या हो जाएगा आपका 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है सर। तो इसी प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है साथियों। तो ये तो आपका जो 2 पासा उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप पे जो एक समान था उससे करा रहा हूं, इस टाइप से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन साथियों इस टाइप से देगा आपको एग्जामिनर, एक ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप साथियों मैंने आपको बताया था, जो 2 पासा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस टाइप से एक पास है, मतलब अब देखो इस टाइप से एग्जाम जिसे बता रहा हूं ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। देखो एक ही हो जाएगा, 2 पासे दे देगा आपको, यहाँ पे नंबर दे देगा A B C, यहाँ पे D E F, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा बताओ C का विपरीत बता दो, C का विपरीत क्या होगा ये पूछ लेगा आपसे। तो आपको करना क्या है, इसमें वही करना है, एक मिनट, तो इसमें करना क्या है साथियों, वही सबसे पहले क्या देखना है आपने, इसमें कॉमन कौन कौन सी सतह आपने देखा, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे भी, ठीक है। अब जहां आपको कॉमन दिखे वहीं से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ। आपने 3 से देखा तो 3 से यहां तक आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। क्या है? सी, फिर ए, फिर आपका आ गया बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज, फिर यहीं से घूम जाओ आप, तो ये आपने सी, फिर आपका ए, फिर आपका डी, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका मैं बता देता हूं। और आपसे सी का विपरीत पूछा है, तो कहने का मतलब एग्जामिनर आपसे बोलेगा ए से लेके एफ तक की आपको क्या देगा, एक सीरीज देगा। जैसे कि नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं, इसी प्रकार से ए से लेके एफ तक आपको नंबर दे देगा। फिर आपसे जो नंबर यहाँ पे नहीं आया वो सी का क्या हो जाएगा, आपका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आया साथियों, यहाँ पे नहीं आया आपका ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी का अपोजिट हो जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से, जो आपको ये वाले जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है साथियों। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आप अगर यकीन ना हो तो आप पुराने पेपर उठाकर देख लो, आपको खुद पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर नहीं आए हो तो, ठीक है ना। तो अब साथियों इसमें पूछा क्या है, इन्होंने पूछ लिया परसेंटेज का आपको विपरीत बताना। सबसे पहली कंडीशन, जहां पे आपको समान दिखे वहीं से आप क्या कर दो, क्लॉकवाइज घुमा दो उसको। आप देखो इसमें समान क्या है, आपको देखा हेज यहाँ पे भी है और हेज इसके अंदर भी है, तो आप जहां कॉमन दिखे वहीं से क्लॉकवाइज, आपने इसको उठाया और ये क्लॉकवाइज ये घुमा दिए, इसको उठाया और ये घुमा दिया क्लॉकवाइज। तो साथियों सबसे पहले क्या है, हेज, आप क्या करोगे, हेज लिख लोगे यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, फिर आप क्या है, परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद साथियों यहां से इसको घुमा दो क्लॉकवाइज, हेज के नीचे हेज, कॉपीराइट, फिर आपका हो जाएगा @ ठीक है साथियों। तो आपका पूछा क्या है, परसेंटेज,
या एक दूसरे के क्या है अपोजिट, ये क्या है अपोजिट। साथियों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एट द रेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, ये एट द रेट सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है सर। इसी प्रकार तो साथियों अगला क्वेश्चन किस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, इसमें लिखा है उस विकल्प में से सही पासा चुने जो दिए गए पासे के समान हो। उस विकल्प में से सही पासा चुने जो दिए गए पासे के समान हो। आपको ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दो पासे और ये आपको ऑप्शन दे दी गए, आपको सॉल्व करना है कैसे। सबसे पहली कंडीशन वही साथियों, सबसे पहले आप इसमें जो एक समान सतह है तो आप चेक करो कौन सी सतह कॉमन है, कौन सी इसमें आपने देखा ये दो यहाँ पे भी है और दो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पर है तो आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। आपने उठाया यहाँ ये करके इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको भी क्या करोगे आप, ये उठाया और यहाँ पे आपने क्लॉकवाइज घुमाया, यानी कि सबसे पहले दो उठाया आपने, फिर आपने उठाया चार, फिर आपने उठाया यहाँ पे एक, ठीक है। इसके नीचे फिर आपने ये दो उठाया, यहां से सतह कॉमन है, यहां से यहाँ पे भी सतह कॉमन था, तो यहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमा, तो आपने उठाया दो, फिर ये तीन, फिर यह पांच, ठीक है। इतना क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो समान है। देखो मैं आपको बताता हूं पूछना क्या चाह रहा है वो आपसे। आपको पता चला एक का विपरीत पांच, चार का तीन, दो का क्या आएगा साथियों, जो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपको, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा आपको, 6, यानी कि दो का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। अब साथियों सबसे पहले आपको ये चेक करना है यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो विपरीत सतह है वो कभी भी आजू बाजू नहीं हो सकती, मतलब जो विपरीत सतह है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही एक साथ छिप सकती है। विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। विपरीत सतह ना आजू बाजू में आ सकती है और जो आजू बाजू वाली सतह है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। यानी कि जो एक का विपरीत क्या है 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो का विपरीत क्या है 6 और यहाँ पे दो का विपरीत 6 है और आजू बाजू में आ सकते हैं क्या, नहीं, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो विपरीत होता है वो कभी आजू बाजू में होता है क्या, नहीं होता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दो का विपरीत क्या है 6 और विपरीत आजू बाजू में नहीं हो सकती, यानी कि ये गलत। अब अगला देखते हैं हम इसको, ये लिखा है 3, 5, 4, छोटा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे देखो आप ये 3 और ये क्या है 4, ठीक है। यहाँ 3 का अपोजिट क्या है 4 और यहाँ पे 3 और 4 दोनों साथ में दे दिए, तो ये हो सकता है कैसे, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी आजू बाजू में नहीं होती, यानी कि ये भी आपका गलत। अगला चेक करते हैं, ये दिया है यहाँ पे 1 और 6 और ये 5 दिया है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 1 का विपरीत क्या है 5 और यहाँ पे क्या दिया है आजू बाजू में ही दे दिया इन्होंने, तो भाई अगर जो विपरीत सतह होगी वो आजू बाजू में होगी क्या, नहीं होगी, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत। अब अगला क्या है, ये तो सही होगा लेकिन चेक करके देख लेते हैं कि सही है या फिर गलत। तो यहाँ पे देखो जो 6 है, 6 का अपोजिट क्या है 2, 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। 1 का अपोजिट क्या है 5, 5 यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। ये 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या, जो विपरीत सतह है वो आजू बाजू में दिख रही है क्या, नहीं, यानी कि ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों आपसे इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि ऊपरी सतह पर 3 हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा। मैंने क्या बताया था, ऊपरी सतह यानी कि ऊपर, ऊपर का अपोजिट जस्ट नीचे, टॉप का अपोजिट बॉटम, यानी वो नीचे का मतलब सीधी सी बात ये है, वो विपरीत पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या है। और ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखो, एक बार कोशिश करो, अगर आपसे ये बन जाता है, ये तो बता ही दूंगा आपको। तो साथियों आपसे पूछा क्या है कि 3 का विपरीत, इस क्वेश्चन को आपको देख के बस आप इसको देखोगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगर 4 यहां पर है और 4 यहां पर है और दोनों एक ही सतह, यानी कि ये भी ऊपर वाली सतह पर है और ये भी ऊपर वाली सतह पर है, इसका मतलब ये है कि जो जिस जगह अभी रखा है उसका अपोजिट वही है। हाँ मतलब यानी कि ये जो 6 का अपोजिट आपका 3 और ये 2 है, 2 का अपोजिट आपका 1, यानी कि ये 2 है, 2 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा और 6 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। और ये 4 का अपोजिट आपका जो बचा हुआ नंबर दिख ही नहीं रहा हमको, कौन सा, डर के भग गया ये नंबर 5, क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट
5। और पूछा क्या है आपसे 3 का, और 3 का क्या है आपका 6। तो आप आंसर क्या लगा दोगे इसमें 6। ठीक है साथियों। एक और क्वेश्चन साथियों आपके लिए, इसको करने की कोशिश कीजिए आप इसको। इसमें आपसे पूछा है कि 5 का अपोजिट क्या है। ऊपर की बोल दे या नीचे की बोल दे, अपोजिट ही कहना चाह रहा है। सामने वाला आपसे एक ही बात पूछेगा विपरीत, और कुछ नहीं पूछ सकता वो इस वाले क्वेश्चन में। और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो एक ही बात, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि विपरीत क्या है इसका। आपसे पूछा 5 ऊपर है तो नीचे क्या आएगा। ठीक है, वही आपको देखना है कि इसको कॉमन क्या है। आपने देखा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, आपको पता 2 यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज घुमा दो इसको घुमा दो क्लॉकवाइज। ये आपने क्लॉकवाइज कैसे घुमाओगे, ये 2 है, फिर 5, फिर आपका 1। ठीक है, और फिर आपने इसको घुमाया 2 3, और फिर आपका 4। पूछा क्या 5 का अपोजिट क्या है 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये, लेकिन पेपर के अंदर यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वैसे है कुछ नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं किस टाइप से पूछ रहा है, देखते हैं साथियों। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पुराने पेपर के अंदर आपसे पूछे गए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे, ये पूछ के रहा है दिल हार्ट का अपोजिट विपरीत पूछ रहा है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके पुराने पेपर के अंदर आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। तो ये देखो आपसे पूछा है कि दिल का अपोजिट क्या आएगा, दिल का विपरीत क्या आएगा। तो साथियों ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पूछा क्या दिल का, देखो हाँ दिल ही दे देते। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन दे दी जाएगा और ऑप्शन दे देगा। तो साथियों सबसे पहले आपको देखना है यहां पर कॉमन कौन सी सतह है। आपने देखा स्टार यहां पे और स्टार यहां पे। आपको पता है जो ये स्टार है जिस सतह पर है उसी सतह पर ये दोनों, यानी कि दोनों पासे के अंदर दोनों एक ही जगह पर है। यहां से स्टार्ट करोगे ये भी यहां ये भी यहां, यानी कि जब इस टाइप से दे दिए जाए तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट आपका ये हो जाता है, और स्टार का अपोजिट जो आपको विपरीत जो आपकी सतह छुपी हुई है। तो पूछा क्या है दिल, तो दिल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डायमंड, यानी कि आपका सी वाला क्वेश्चन सही होगा। तो साथियों इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे साथियों। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर देना है। जैसा कि मैंने आज आपको समझाया, आपको बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से आती होंगी, और जिनको नहीं आती उनको भी समझ में आ गई होंगी। तो साथियों ये इतना टफ तो नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको आगे भी क्वेश्चन लेके जाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप की मैंने अभी कराया, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको किस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे। सभी जो प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराऊंगा साथियों। तो साथियों जो आपने पुरानी वीडियो में मेरे को अच्छा रिस्पांस दिया, इसी प्रकार आप इस वीडियो में भी रिस्पांस जरूर दें। तो साथियों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने चाहने वाले दोस्त यारों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।